सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार, आए सुहासन लीजिए सुनिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। किसी कारणवश कुछ दिन कथा नहीं हो पाई थी, तो आज से चालू करिए। यद्यपि जय सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ऊ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जत पा। अति आरती पूछई सुरसाया, रघुपति कहा कथौ हरिदाया। प्रथम सुकारण कयो विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण वरुधारी। पुण्य प्रभु करहु राम अवतार, बाल चरित पुण्य कयहु उदारा। कयहु जता जानकी विभाई, राज तजा सो दूजन काई। वन बस कीन चरित अपारा, कयो नाथ जिमिरा वन मारा। राज बैठ की नई बहुलील, सकल कयो शंकर सुखली। बाहुरी कयो करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, की में गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों का सिद्धांत निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अधिकारी पाते वहाँ गुण तत्व भी नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, बहुत ही आत्र भाव को पूछते हैं, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कीजिए। पहले तो इस कारण विचार कर बतलाइए जिसमें निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कही है, उनका उदार बाल चरित्र कही है। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह का भय का कथा कही है। फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा किस दोष से। हे नाथ, उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र की है, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए सुख स्वरूप शंकर। फिर आप उनकी लीलाओं का कहिए, उन्हें राज्य सिंहासन पर बैठ कर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कही जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे रघुकुल शिरोमणि, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। प्रभु मुनि करहु तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णौ सहित विभागा। ओरहु राम रहस्य अनेका, कयो नाथ अमि विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो नहीं। इति तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुति सिभर माई। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उरावा, परमानंद अमित सुख पा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वर्णे लीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर ज्ञानी ज्ञान विज्ञान विराग्य का विभाग सही वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के जो भी अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है प्रभु। आप जो मैंने बात ना पूछी है दयालु, आप भी छिपाए न रखिएगा। वेदों ने आपके तीनों लोगों का गुरु कहा है। दूसरे पावड़ जीव पर रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी ने सहज सुंदर झल रही प्रश्न सुनकर शिव जी को मन में बहुत अच्छे लगे। हैं महादेव जी, हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद शिव जी ने अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और प्रश्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे हो सत्य जाने बिनु जाए, जिमि भुजंग बिनु रही पहचान। जय जाने जग जान हराई, जाग जता सपन ब्रह्म पाई। बंधु बाल रूप सो रामू, सब शिव सुलभ जपत शिव नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौत दशरथ अजिर विहार। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हरषि सुदासम गिरा उचार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। पूछो राम पतित कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गम। तुम रघुवीर चरण अगुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लाग। राम कृपा ते पार्वती, सपन्यो तव मन माही। शोक मोह संदेश भ्रम मम, विचार कछ नाहि। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिसे बिना पहचाने रस्सी से सांप भ्रम हो जाता है। इसके जाने लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सिद्धियाँ सहज ही
प्राप्त हो जाती है। मंगल धाम के अमंगल हरने वाले दशरथ जी आंगन में खेलने वाले हैं। बाल रूप रागुण श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुर सुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद भरकर अमृत के समान वाणी में बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारा समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे, तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली। हे पार्वती, मेरे विचार तो रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक मोह संदेश और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीचहु सोही, कहत सुनत सब करहित कोई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंत अति भवन समान। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेख। ते सिर कट तुम बरि सतलूला, जेन नमन हरि गुर पद मूल। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान दई प्राण। जो नहीं करऊ राम गुण गाना, जीवत दादुर जीव समा। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन सो हर्षात। गिरिजा सुने राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन सलीला। राम कथा सुरदेनु सम, सेवत सब दुखदानी। सत समाज सुर लोक सब को, न सुने अस जान सिया। वर रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर भी तुम्हें इसलिए शंका थी कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में भगवान की कथा कही सुनी, उनके कानों में छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर पंख पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि के गुरु चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दों के समान है। जो जीव रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान है, कड़ा और निष्ठुर भगवान के श्री चरित्र को सुनकर आशीत नहीं होता। हे पार्वती, राम जी की लीला सुनो और देवताओं का कल्याण करने वाले दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान है, सेवा करने में सुख देने वाली और सत्पुरुषों में समाज के देवता लोग ऐसा जानकर कौन सुने। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वेग उड़ान बिहारी। राम कथा कलि विपट कुठार, साधन सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुनाए, जन्म करण अनगत श्रुति पाए। रत जता अनंत राम भगवान, तथा कथा की रति गुण नाना। तदपि जथा सुत सति सति मोरी, कयो देखि प्रीति अति मोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुआय, सुखद संत सम्मद मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कयो भगानी। तुमको कथा राम को न, जय श्रुति गाव हर मुनि ध्याना। कय सुनई असधर अधम नर ग्रसेज मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानई झूठन साच सिया। वर रामचंद्र शंकर हरि। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। राम कथा कलयुग के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों में रामचंद्र जी का सुंदर गुण चरित्र जन्म कथि अनगित का है। जिन प्रकार भगवान रामचंद्र जी अनंत है, उसी प्रकार कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। जो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना, वैसी बुद्धि है, उसी पर अनुसार कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक सुंदर है, सुखदायक है, मुझे बहुत अच्छा लगता। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम मोह के वश होकर कही। तुमने कहा कि राम कोई है जैसे वेद गाते मुनिजन जिनका ध्यान करते, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी, भगवान के चरणों में विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य को इस तरह कहते सुनते हैं। आज्ञा कोविट अंध अभागी, काय विशर्म कुरमन लागी। अलंट कपटि कुटिल विशेषी, सपने संत सवा नहीं दे। देखी कहियत वेद असंत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं बानी। मुकुल मलिन अरुणयन भी, राम रूप देखो किन कीना। जिनके अगुण सगुण विपेका, जल पई कल्पित वचना ने। हरि माया वस जगत भ्रमाई, तिनय कहित कछु अडगित अनगित नाई। नाई वातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलई वचन विचारे। जिन कृत महामोद मनान, तिन कर कहा करई नहीं नाना। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर मन वचन सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है,
मन रूपे दर्पण पर विश्व रूपे काई जामी है। व्यभिचारी छली और कुटिल, जिन्होंने अपने स्वप्न में संत के समाज के दर्शन नहीं किए, जिन्हें अपने अपने लाभ आने सूझती, ऐसे विश्व रूपी बातें कहते हैं। जिसका हृदय रूपी दर्पण मेला है, नेत्रों में ही ने विचारे श्री राम जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का विवेक नहीं, उनके मन ग्रंथ बातें बका करते हैं। जो श्रीहरि माया के वश में होकर जगत में भ्रमते हैं, उनके लिए कह डालना सब हो। जिन्हें वायु का हो गया, भूत वश में हो गया, जो नशे में चूरे, ऐसे विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महारूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। उनके हृदय ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधार के नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनई अगुनई कछुनई भेदा, गावन मुनि पुराण बुध वेदा। अगुना रूप अलग अजोय, जय भगत प्रेम बस सगुन न होय। जो गुण रहित सगुन सोय, कैसे जलु हिम उपल विलग नहीं जैसे। राम जाम जासु राम भ्रम तिमिर पतंगा, जय कम कहित विमोह प्रतंगा। राम सच्चिदानंद दिन नहीं कह मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं त पुण्य विज्ञान हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। जीव धन रहित अभिमाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, निधि प्रकट परवारनाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कवि सिय नाथ नाथ सियावर रामचंद्र शंकर। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं। मणि पुराण पंडित वेद सभी कहते हैं निर्गुण निराकार और अजन्मा है, वही भक्तों का प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो निर्गुण सगुण है, जैसे जल और ओल में भेद नहीं है, जिनका नाम भ्रम रूपी अंधार से मिटाने में सूर्य उनके लिए मूल प्रसंग वैसे कहा जा सकता है। श्री राम जी की सच्चिदानंद सूर्य की कथा मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं। स्वभाव से प्रकाश है, भगवान है। वहाँ से विज्ञान रूप प्रातः काल भी नहीं होता है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद परात्म प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट जीव माया और जगत के स्वामी। रघुकुल मणि राम कुंड जी मेरे स्वामी, ऐसा कहकर शिव जी ने उनके मस्तक को नभाया। जय जय श्री राम। आगे की कथा फिर कहेंगे। जय जय श्री राम।